हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कंजक्शन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से एक आसान ट्रिक से बताऊंगा। ऐसी ट्रिक जो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन में क्या करते हैं, कंजक्शन का मतलब क्या है। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कंजक्शन का मतलब मैंने अभी बताया कि जोड़ना, कॉन्जॉइन मतलब किसी भी दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड। अगर टॉम और जेरी के बीच में हम एंड ना लगाएं तो क्या होगा कि टॉम का कोई अलग मीनिंग हो जाएगा, जेरी का अलग, वो दोनों एक नाम हो जाएंगे। अगर मैंने इन दोनों के बीच में एंड लगा दिया तो और ये बताया गया कि टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, ये बेस्ट फ्रेंड्स है, तो इसके बीच में जो एंड लगा वो एक कंजक्शन के रूप में लगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेके करते हैं हम। द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे द बुक है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो ऑन इसको जोड़ रहा है। बुक और टेबल को अलग अलग कर दें अगर, तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऑन कर रहा है। अब आप कहोगे ऑन तो एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि हमने तो प्रेपोजिशन पढ़ा है ऑन को। तो अब इसमें क्या फर्क है? तो अब यहां पे देखिए कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो कहां पड़ी है? प्लेस, वो हमें प्लेस के ऊपर पड़ी है। बुक जो है टेबल के सरफेस के ऊपर पड़ी है, तो वो हमें क्या बता रही है कि वो एक प्लेस है। तो हमें जो प्रेपोजिशंस है वो हमें क्या बताती है? प्रेपोजिशंस हमें बताती है वो टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में एंड प्लेसेस के बारे में। तो जो प्रेपोजिशन है वो हमें टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस के बारे में बताती है, और जो हमारा कंजक्शन है वो टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, जो इसके बीच में हमने एंड लगाया वो हमने क्या करा कि दो चीजों को जोड़ने का काम करती है, चाहे वो दो चीजें कुछ भी हो। इसके अंदर देखिए कंजक्शन के अंदर ना तो कोई टाइम बता रहा है, ना ही कोई डायरेक्शन बता रही है, ना ही कोई प्लेस बता रहा है। तो ठीक है, ये चीज कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, प्रेपोजिशन और कंजक्शन में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम डिस्कस करें कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लाउजेस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड, फ्रेज और क्लाउज, इन तीनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल लिए हमने एंड, बट, और, ऐसे बहुत सारे हमारे कंजक्शन होते हैं जो हम इनके बीच में हम किसी भी फ्रेज, क्लाउज और वर्ड या सेंटेंस के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है? कंजक्शन हमारा जो होता है तीन टाइप का होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड कोरिलेटिंग कंजक्शन, और थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो अब हम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है? वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस, वर्ड्स और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को आपस में जोड़ देता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने एंड, बट, फॉर, नोर, और, सो एंड येट को लिया है। अब इसको हम एग्जाम्पल वाइज करते हैं। जैसे इसमें लिया राज स्टूड फर्स्ट एंड गोट अ प्राइज। अब यहां पर दो सेंटेंस अलग अलग बने। राज स्टूड फर्स्ट, राज पहले खड़ा हुआ और फिर उसको प्राइज मिला, दो अलग अलग थे, इन दोनों को जोड़कर हमने एक ही सेंटेंस बना दिया, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं, स्लीप नाउ और यू विल मिस द क्लास टुमारो। स्लीप नाउ, या तो अब सो जाओ या आप कल क्लास को मिस कर दोगे। तो यहां पर हमने और कंजक्शन लिया, तो ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहां पर फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को हमने जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ही इज सैड बट नॉट ब्रोकन। अब देखिए हमने यहां पे बट को लिया है कंजक्शन को। ही इज सैड, वो उदास है, वह उदास है, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ उदास है। तो अलग अलग दोनों चीजें ली है, उन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाने के लिए हमने यहां पर बट लगा दिया।
उसके बाद नेक्स्ट लिया, रॉबिन डिड नॉट ट्राई हार्ड सो ही डिड नॉट सक्सीड। रॉबिन ने हार्ड नहीं की कोशिश, इसलिए वो सक्सीड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ एग्जांपल्स। आगे हम देखें क्या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या है, हम वर्ड्स फ्रेसिस को ज्वाइन करते हैं फेयरली इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में। मतलब क्या है कि दो सेंटेंस अलग अलग हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम किया। दे अपीयर इन पेयर, ये हमेशा पेयर्स में आएंगे। सच एज आइदर और, अगर कहीं पर आइदर लगेगा तो उसके साथ और भी लगेगा। अगर कहीं नाइदर लगेगा तो नोर लगेगा। अगर कहीं पे नॉट ओनली आ गया तो उसके साथ बट ऑल्सो भी आएगा। अब ये कैसे है, एग्जाम्पल वाइज करते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, राम इज नाइदर रिच और नॉर फेमस। राम ना तो रिच है ना ही वो फेमस है। तो देखिए नाइदर के साथ यहां पर नोर लग गया। जहां पर ऐसे ही दो लगते हैं तो आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे का रिलेशन बना रहे हैं, तो वहां पर हम कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल आइदर गो फॉर अ वॉक और स्टे होम एंड वॉच टीवी। मैं वॉक के लिए जाऊंगा या फिर मैं घर पे रहूंगा। अब देखिए यहां आइदर के साथ और लग गया, ठीक है, तो और एंड भी लगा दिया, एंड वॉच टीवी, और मैं घर पे टीवी भी देखूंगा। तो यहां पे तीन चीजों को हमने जोड़ दिया, तो यहां पर आइदर के साथ और लगा है, तो इस वजह से यह कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। अब देखिए यहां पर बोथ और इंटेलिजेंट दोनों का आपस में रिलेशन किया। बोथ इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल दो चीजें हैं, इसलिए हमने बोथ का यूज किया। तो ये बोथ जो है यहां पर कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या है, ये ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को डिपेंडेंट क्लाउजेस से। ठीक है, और इंडिकेट करता है इसमें मेन क्लाउजेस के बारे में कि उसके अंदर मेन चीज क्या है और सबऑर्डिनेट क्या है। जैसे कि आफ्टर, आल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, टिल, येट, एटसेट्रा। तो इन चीजों का यूज करके हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल करते हैं, ही इज स्टेइंग बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब वो रह रहा है, यहां पर क्यों रह रहा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए हमने यहां पे बिकॉज का यूज किया उसके रहने से। तो इसमें मेन क्लाउज क्या हुआ, इट्स रेनिंग आउटसाइड। अगर बाहर बारिश ना हो रही होती तो वो शायद ना रह भी रहा था, तो इसलिए हमने क्या, ही इज स्टेइंग बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं, शी रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल दो ही फॉलोज हर डेली। उसने उसका प्रपोजल मना कर दिया, दो ही फॉलोज हर डेली, फिर उसको डेली वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू स्टे। जितना आप चाहो यहां पर आप रह सकते हो, यू कैन स्टे, आप यहां रह सकते हो। अब यहां पर देखिए दोनों चीजें अलग अलग कर दी, इसमें मेन क्लाउज अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कंजक्शन के बारे में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।